हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं पूरे जून का टॉप मोस्ट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पार्ट 1 है। इसमें 1 से लेकर 15 जून के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जो है वो जल्द मिल जाएगा। और इसका PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल किए गए भारतीय हैं। तो इसमें एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है, वो है विराट कोहली, जो कि इस सूची में जो है 66वें नंबर पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें पहले स्थान पर, तो इस सूची में जो है पहले स्थान पर है 800 करोड़ रुपये वार्षिक कमाई के साथ। कौन है? तो ये है रोजर फेडरर। इसमें फर्स्ट स्थान पे है रोजर फेडरर और इसमें सेकंड स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इसमें थर्ड नंबर पे है लियोनेल मेसी। विराट कोहली एकमात्र भारतीय है जो कि टॉप 10 में बना हुआ है, वो भी 66वें स्थान पर। तो अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है देश और दुनिया में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के हाल के निर्णय के अनुसार धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रेट क्या है? तो अगर हम बात करें धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रेट का, तो यह है 1868 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। अगर हम बात करें ज्वार का क्या है, तो ज्वार का MSP रेट है 2620 रुपया। अगर वही बात करें हम बाजरा का कितना है, तो बाजरा का है 2150 रुपये। तो अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो यह मनाता है 2 जून को। कब मनाता है? 2 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और ये जो इसका जो है ये छठा है, 2020 में जो मनाया गया है ये इसका छठा जो है स्थापना दिवस है, क्योंकि जो है वर्ष 2014 में इसी दिन जो है आंध्र प्रदेश का विभाजन करके जो है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो अगला प्रश्न है, 3 जून 2020 को मनाया गया था। तो इस दिन मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 3 जून 2020 को पूरे दुनिया में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून 2018 को मनाया गया था। यानी इस वर्ष जो है विश्व का तीसरा साइकिल दिवस था और इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। तो अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उससे पहले जान लीजिए कि सम्मेलन के बारे में जान लीजिए। तो आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जो है द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की सदस्यता के लिए जो है भारत का पुरजोर जो है समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को जो है दोहराई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भारत की अस्थायी सदस्यता को जो है दावेदारी का समर्थन किया गया है। तो आपका पहला नंबर मिला है। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की ओर से श्री पीटर कॉन्सग्रोव ने हिस्सा लिया था, जो काफ़ी गलत है, क्योंकि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के PM लिया था हिस्सा, जो कि नाम है स्कॉट मॉरिसन, जो गलत है। और आपका दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया ने NSG की सहायता के लिए भारत की समर्थन किया था। तो ये जो है ये काफ़ी सही है। और नंबर 3 में दिया हुआ है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर इस सम्मेलन के एक साझा दृष्टिपत्र जारी किया गया था। तो ये भी सही है। यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 जो है दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन है, बफ्ता के 73 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है। तो वे है कृष्णेंदु
मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार जो है बप्टा के 73 साल के इतिहास में पहली बार इसका अध्यक्ष बना है। अब बात करें बप्टा का, तो इसका फुल फॉर्म होता है द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। कृष्णेंदु मजूमदार जो है अगले 3 साल तक के लिए इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें नियुक्त किए गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उन्हें WTO में भारत के अस्थायी मिशन जिनेवा में तैनात किया जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के थीम क्या है? तो 2020 का थीम था बायोडाइवर्सिटी। क्या था? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? तो ये किया था हरिंदर सिंह ने। कौन किया था? हरिंदर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और यह जो है 6 जून को लद्दाख में मोल्दो चुशुल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल के अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं जी कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जया जेटली। कौन है? जया जेटली। तो अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिषद AFC ने 2020 महिला एशियाई कप AFC वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी का अधिकार दिया है। तो यह अधिकार दिया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत जो है 1979 के बाद जो है पहली बार इस खेल प्रतियोगिता का जो है मेजबानी करेगा। तो अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 7 जून को। प्रत्येक वर्ष 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है, वे है। तो वे हैं M नेत्रा। कौन है? M नेत्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये जो है रहने वाली है कहाँ की? ये रहने वाली है तमिलनाडु के। ये रहने वाली है तो तमिलनाडु की, जिन्हें हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? हाल ही में जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI। तो इसमें बोल रहा है इन तीनों कथन में जो है कौन सही है? तो पहला आपका दिया हुआ है EPI 2020 में भारत जो है इसमें 168वें स्थान पर है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसमें जो भारत का रैंक है वो 168वां है। तो आपका अगला दिया हुआ है, इस सूचकांक में डेनमार्क पहले और लग्जमबर्ग जो है दूसरे स्थान पर है। तो आपका ये भी सही है। तो तीसरा आपका दिया हुआ है 180 देशों की जारी सूची में लाइबेरिया जो है सबसे अंतिम यानी 180वें स्थान पर है। तो आपका जो है ये भी सही है। तो कुछ जान लेते हैं। EPI 2020 में भारत का जो है प्रदर्शन जो है वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल भारी धातु अपशिष्ट प्रबंधन आदि में जो है अन्य देश की तुलना में जो है काफ़ी खराब रहा है। अगर हम बात करें अमेरिका का, तो इसमें अमेरिका का स्थान जो रहा है वो रहा है 42वें। अगर हम बात करें चाइना का, तो उसका रहा है इसमें 120वें स्थान। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओकेन्स डे जो है यह मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 जून को। मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महासागरों के महत्व को जानने, समझने और
महासागरों में बढ़ती प्रदूषण के खतरों और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस यानी मूडीज ने हाल ही में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की है, तो यह कर दिया है Ba3। क्या कर दिया है? Baa3। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है से उत्तर है। यह एजेंसी ने Baa2, ये पढ़ कितना था? तो पढ़ था Baa2 से घटाकर जो है Baa3 कर दिया है। कोविड-19 के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है इस मंदी का लड़खड़ा गई है, और इसका कारण यही है कि उसको घटा करके जो है Baa3 कर दिया है। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है, यह गाना किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह गाना लिखी गई है थी लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा। तो यह कब लिखी गई थी? तो यह जो है 1912 में लिखी गई थी लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा। क्या? वंदे उत्कल जननी। यह जो है एक देशभक्ति गाना था, और इसे हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जो है राज्य गाना का दर्जा दे दिया है। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वेल्ट लिफ्टिंग क्या है? इंटरनेशनल वेल्ट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी किससे? तो वेल्ट लिफ्टिंग से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। तो आपका अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हाल ही में जारी भारत रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 12 जून को जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हाल ही में जारी भारत रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से जो है शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। इनमें IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग और IIT मद्रास जो है IIT बंगलोर प्रबंधन मैनेजमेंट श्रेणी में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है सर्वोच्च पर रहा है। तो आपका अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम दिवस, याद रखिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल मजदूरी के खिलाफ जो है जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चे को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने का है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। तो इससे सम्मानित किए गए हैं रतनलाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मशहूर भारतवंशी अमेरिकन मृदा विज्ञानी रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रतनलाल जो है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी OSU में कार्बन प्रबंधन एवं सिक्वेस्टेशन सेंटर के जो है संस्थापक भी रह चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक को शिक्षा और आर्थिक लाभ देने के लिए किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में बाल श्रमिक को शिक्षा और आर्थिक लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत जो है श्रम विभाग बाल श्रमिक की जिम्मेदारी लेगा और उनकी शिक्षा का जो है खर्चा उठाएगा। इसका आयोजन किया गया है बाल जो है यानी बाल आयोजन किया गया है यानी बाल वर्क जो है उसके खिलाफ किया गया है। तो आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है यह मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 13 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यानी रंगहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव को विरुद्ध जागरूकता फैलाने का है। तो अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यह मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, और इस दिवस के मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त की आवश्यकताओं के बारे में
जागरूकता बढ़ाना है। तो हमारा आज यानी यानी जून का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये पार्ट 1 था। तो आपको जो है इसका पार्ट 2 यानी इसका जो है आपको जो है इसका पार्ट 2 भी जल्द मिल जाएगा। यानी आपको 16 से लेकर जो है 30 जून तक का आपको जो है जल्द ही मिल जाएगा। तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक जो है नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर जो हमारे फेसबुक पे जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।